हमारे आपके स्वार्थ के लिए दीजिए सिर्फ 5 मिनट। देश को मजबूत और अच्छी सरकार कैसे मिलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, एक विकल्प यानी सॉल्यूशन। और उसके लिए आवश्यकता है अच्छे आदर्श चुनाव प्रक्रिया की। गरीबों को 2 रुपये में गेहूं और 1 रुपये में चावल की लालच देना, यानी ये सरकारी कबूली है कि हमने जनता को गरीब रखा। उद्योजकों को सबक, आलसी लोगों को प्रणाम, स्वतंत्रता के अर्धशतक का यही मिला है इनाम। ये क्यों हुआ? 50% वोटिंग के कारण। जिम्मेदार कौन? वो 50% लोग जिन्होंने अपना मताधिकार नहीं अपनाया। वो लोग जिन 50% लोगों ने वोटिंग किया, वो कौन? जिन्हें प्रभावित किया गया, कहीं लालच देकर, कहीं शराब बंटवाकर, कहीं झुग्गी झोपड़ी दादा के दबाव में, कहीं 2 रुपये किलो अनाज के लालच में। बावजूद इसके जनता बाहर क्यों नहीं निकलती वोट डालने? कई लोग तो वोटिंग के दिन पिकनिक मनाते हैं। इन्हें वोटिंग के लिए बाहर निकालना ही पड़ेगा, नाक दबाकर। लेकिन कैसे? आप और हम जो नहीं करते वोटिंग, वही तो है लोकतंत्र का गला घोटने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले। जिन्होंने नहीं किया मतदान, क्यों दे उन्हें गणतंत्र के लाभ? वंचित करो उन्हें सभी लाभों से। नो वोट, नो प्रिविलेजेस। मत दो उन्हें गणतंत्र से निर्मित वो सुविधाएं जो करदाताओं के पैसों से दी जाती है। जिन्होंने नहीं किया मतदान, क्यों मिले उन्हें ट्रेनों में आरक्षण? जाओ धक्के खाते। क्यों मिले उन्हें हवाई जहाज का टिकट? क्यों मिले उन्हें मोबाइल? क्यों दे बिजली, गैस का सिलेंडर या पानी का कनेक्शन? क्यों दे भाई तुम्हें? बैंक का खाता क्यों चाले रखे उनका? क्रेडिट कार्ड क्यों दे उन्हें? नहीं किया मतदान उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दे? गाड़ी क्यों रखने दे? जिन्होंने नहीं किया मतदान उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा क्यों दे? नहीं किया मतदान उन्हें राशन कार्ड चाहिए, गरीबी रेखा का कार्ड चाहिए। ये क्यों दे भाई तुम्हें? किसान हो, मतदान नहीं किया, खाद चाहिए, माफ़ करो भाई, इस पर तो सरकार सब्सिडी देती है। पैन कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स में छूट चाहिए। क्यों दे भाई तुम्हें, जब गणतंत्र पर विश्वास ही नहीं? जिन्होंने नहीं किया मतदान, पुलिस स्टेशन उनके लिए नहीं, अदालतें उनके लिए नहीं। सरकारी कर्मचारी हो, वोट नहीं डाला, कल से घर पर बैठो भाई। तुम्हारा तो गणतंत्र पर विश्वास ही नहीं, तो क्यों नौकरी करते हो, क्यों तनख्वाह लेते हो? क्या यह मुमकिन है? क्या तुम इन सबसे वंचित होकर जिंदा रह सकते हो? मुश्किल है ना? फिर इससे आसान क्या है? जाकर वोटिंग करो भाई, बहुत आसान है। बस जरूरी है एक पोर्टल यानी वेबसाइट बनाने की और आधार कार्ड से उसे लिंक करने की। तो आप कर सकेंगे मतदान इंटरनेट के माध्यम से, चाहे तो घर से या अपने कार्यालय से या अपने मोबाइल से या सरकारी मतदान केंद्र से। आधार कार्ड रखना होगा अनिवार्य उन ढेर सारी सुविधाओं के लिए जिन्हें गणतंत्र ने तुम्हें दिया है। यह पोर्टल यानी वेबसाइट इंटरलिंक रहेंगी सुपर कंप्यूटर के जरिए उन सभी सुविधाओं से जिनके बगैर जीने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने विकल्प होने के बावजूद भी क्या आप अभी भी वोटिंग के लिए उदास रहेंगे? देश के वर्तमान स्थिति के लिए क्या सिर्फ चर्चा ही करते रहोगे? नहीं ना? और रहे भी क्यों उदास अपनी जिम्मेवारी से? क्या आप खोना चाहेंगे वो अवसर जो देश की वर्तमान स्थिति बदल सकता है, जो केवल आपकी उंगली पर है? जाओ मतदान केंद्र पर या करो लॉगिन उस वेबसाइट पर, ढूंढो अपना मतदान क्षेत्र, डालो अपना आधार कार्ड नंबर, चुनिए कोई उम्मीदवार अपनी मर्जी का, सिर्फ एक बटन दबाकर। कोई लायक दिखता नहीं, दबाओ सबसे आखिरी बटन, इनमें से कोई नहीं। चुने हुए होठों से नकारे वोट ज़्यादा हो तो री इलेक्शन। तो करो दृढ़ संकल्प देश का भाग्य बदलने का, वोटिंग करने का, 100% वोटिंग होगा, 100% मतदान तो देश होगा महान। होगा 100% वोटिंग तो नहीं बंटवाना पड़ेगा पैसा, नहीं बहानी होगी शराब की और पैसों की नदियाँ, नहीं करने पड़ेंगे झूठे वादे। होगी 100% वोटिंग तो ना लगेगा चुनाव में पैसा, ना करना पड़ेगा भ्रष्टाचार। रहेगा हमारे जनप्रतिनिधियों का आचरण साफ, पूरे 5 साल उन्हें करना होगा काम और देश को मिलेगी अच्छे जनप्रतिनिधि की मजबूत सरकार, और वो भी बहुमत के साथ। तो हो गया निर्णय देश को सुपर पावर बनाने के हित में। और जब नोटों की राजनीति जाकर जाति धर्म की बातें हटकर 100% लोग वोट डालेंगे,
तो समाज सेवक, बुद्धिजीवी चुनाव लड़ने आगे आएंगे। 100% मतदान होगा तो वो चुनकर भी आएंगे। जाओ, अपने अधिकार का उपयोग करो, भाग्य बदलो अपना, अपने देश का, अपने मातृभूमि का। इसके लिए जरूरी है कि हम सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर अपना दबाव बढ़ाएं कि इलेक्शन में ये बदलाव, सुधार लाए। आओ सब मिलजुल कर सभाओं द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा यह विचार हमारे सभी देशवासियों तक पहुंचाएं और देश की परिस्थिति बदले। जय हिंद। संकल्पना प्रकाश गोपाल राव पोहरे, चीफ एडिटर, दैनिक देशोन्नति। आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।